नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक है प्री पीवाईक्यू आप 2025 का कंप्लीट पीवाईक्यू मैं 2025 का मैं करवाऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आप इजीली 120 प्लस मार्क्स आप प्रीलिम्स में गा सकते हैं। कैसे? आप बेसिक भी पढ़ के, नॉलेज, ट्रिक, हैक, एल्गोरिदम सब सीख के, ठीक है, कैसे गाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बताऊंगा। तो आइए बिना देरी स्टार्ट करता हूं मैं। और आप नए हो ना तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 2025 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एट द 28 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज COP28 इंडिया रिफ्रेंड फ्रॉम साइनिंग द डिक्लेरेशन ऑफ क्लाइमेट एंड हेल्थ। ठीक है, एक मिनट इसका, ठीक है, एक मिनट कलर मैं चूज कर लूं। हाँ, तो ये देखिए इंडिया ने किया होगा, नहीं किया होगा, नहीं किया होगा, तो ये राइट हो गया। अब सेकंड पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। सेकंड स्टेटमेंट पे क्या कहता है? द COP28 डिक्लेरेशन ऑफ क्लाइमेट एंड हेल्थ इज बाइंडिंग। वर्ड्स पकड़ना, बाइंडिंग फर्स्ट, डिक्लेरेशन एंड साइन इफ बिकम्स मैंडेटरी। वर्ड्स पकड़ो, मैंडेटरी टू डिकॉर्बनाइज हेल्थ सेक्टर। अब देखो जब भी यूपीएससी बाइंडिंग वर्ड्स दिया है, देखा है मैंने 15-20 ईयर्स का पीवाईक्यू देखा है, बाइंडिंग है, मैंडेटरी है, और देखो कह रहा है बहुत जोर देगा एंड इफ। एंड इफ ऐसी कैसी बात करता है? ठीक, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, क्यों? बाइंडिंग वर्ड्स है, मैंडेटरी है, एंड इफ है। ठीक है, तो इस वजह से ये कैंसिल हो गया, ये गलत आपका हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इफ इंडियाज हेल्थ सेक्टर इज डिकॉर्बनाइज द राइज ऑफ इट्स हेल्थ केयर सिस्टम में भी यार हो सकता है 0.00% वन भी पॉसिबिलिटी है, तो ये राइट हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका मैं लगा नहीं पाया ऑप्शन। ठीक है, तो इसका राइट स्टेटमेंट सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द। अब देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक आपका फंक्शन है, एक आपका वर्क है। ठीक है, किसके अंडर आता है? तो देखो आप सबसे पहले ये देखिए, थर्ड पे मैं आता हूँ, जैसे मैंने किया था, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट, कैरिंग आउट बिग डेटा एनालिटिक्स फर्स्ट। ठीक, असिस्ट टैक्स ऑफिसर टू बेटर पॉलिसी एंड नैबिंग की बात कर रहा है, नैबिंग टैक्स इवेडियर्स सेकेंड। अब यूपीएससी, ये देखो यूपीएससी ने थर्ड स्टेटमेंट बनाया है, वो कहीं से पेस्ट नहीं किया है, कॉपी पेस्ट, ये उसने बनाया है। बिग डेटा एनालिटिक्स यार बहुत बड़ी चीज बात कर रहा है, बहुत बड़ी चीज। ठीक है, तो इस वजह से ये रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, ये गलत हो गया थर्ड। अब सेकंड पे आते हैं कि डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, तो ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। अब देखो डायरेक्टर ऑफ ईडी, देखो ये आप ईडी की बात कर रहा है, ये ईडी, तो ये किसके आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में नहीं आता, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अफेयर्स में आता है। ठीक है, तो इस वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब देखो 80 नंबर क्वेश्चन 1 है, 81। सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड, वर्ड्स पकड़ो, आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स। सम कुछ है यार, 0.00% 1% कुछ भी यूज हो जाएगा तो वो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक, सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव, वर्ड्स पकड़ो, फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज। सम वही बात कर रहा है ना, तो इस वजह से ये कुछ भी है, तो पॉसिबिलिटी है, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओनली ए। ठीक है, ए स्टेटमेंट सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है 64 क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बैंक वार्न्ड दैट इंडिया कुड बिकम्स वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेस वेट बल्ब टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री से इंडिया में कम ज्यादा क्या होता है, उस पर बात ये कर रहा है। ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर, सबसे पहली बात इसमें पकड़ना, पेनिनसुलर इंडिया विल मोस्ट लाइकली फर्स्ट, वर्ड्स पकड़ना।
सफर फ्रॉम फ्लडिंग सेकेंड, ठीक, ट्रॉपिकल साइक्लोन थर्ड और ड्रॉट यानी कि 4। ये भाई देखो यूपीएससी मैंने 15 ईयर्स में देखा है, आप देख सकते हैं, ये 3-3 4-4 स्टेटमेंट डालता, फैक्ट डालता यार, वो बना रहा है, गलती करवा रहा है आपसे, ठीक है, तो इस वजह से ये गलत हो गया, ठीक। सेकंड आता है द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस विल बी अफेक्टेड एज ए सीडिंग ऑफ दियर बॉडी हीट थ्रो पार्टिसिपेशन बिकम्स ऑफ डिफिकल्ट। हाँ, ये आपका सही हो गया, ठीक, तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये स्पैम ट्रिक है, ये यहाँ पे यूपीएससी स्पैम कर देता है, ठीक है, बहुत ज्यादा फैक्ट डेटा डाल देता है हर चीजों को, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, तो ये स्पैम ट्रिक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो 100 क्वेश्चन है, तो इन द फाइनल, अब देखो ये इसमें क्या स्वैप कर देता है यूपीएससी, क्या करता है कि या फर्स्ट देगा पैगन नेम या बाद में देगा, देखना। इन द फाइनल्स ऑफ 14 चेस ओलंपियाड हेल्ड इन 2024 में हुआ, तो गुकेश जो थे, डी गुकेश वर्ल्ड से यंगेस्ट विनर आफ्टर डिफीटिंग रशियन जो प्लेयर थे, बहुत नामी रशियन प्लेयर, इयान नपोन पिची, ऐसे कुछ नाम है। तो देखो यहाँ पे यूपीएससी ने स्वैप कर दिया, ठीक, तो ये गलत हो गया आपका, ठीक, या फर्स्ट पे पैगन नाम देगा या लास्ट में देगा, ये स्वैप किया यूपीएससी ने, ठीक है, तो इस वजह से गलत हो गया। अब देखो यहाँ पे अभिमन्यु मिश्रा जो है एन अमेरिकन चेस प्लेयर, भाई अभिमन्यु मिश्रा जी हैं, ये कहाँ के होंगे, इंडिया के होंगे। ये क्या कह रहा है, अमेरिकन होंगे चेस प्लेयर, होल्ड द रिकॉर्ड्स ऑफ बिकमिंग वर्ल्ड्स यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर। तो देखो अब यूपीएससी खेल रहा है हम लोगों से, यूपीएससी बहुत चालाकी करता है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो स्वैप किया होगा, तो इस वजह से इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि यूपीएससी का माइंडसेट क्या है, पैटर्न क्या है, वो कैसे कैसे वर्ड्स में खेलता है, ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थोड़ा मुझे कहीं जाना है, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में गाऊंगा, ठीक है, उसमें सारे कंप्लीट पीवाईक्यू 1 से लेके और फिर 100 तक मैं करा दूंगा, ठीक है, सब कुछ। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और एक कमेंट आप लोग प्लीज़ प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा, आप लोग बताइए कैसा है आपको, ठीक है। ये सीरीज़ को आपको मैं सब सिखा दूंगा, ठीक है, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छे, आप जीएस आप क्वालिफाइड कर देंगे, स्टैटिक आप अच्छा कर लो, और जो ट्रिक हैक नॉलेज एल्गोरिथम आपको वो मैं सिखा दूंगा, तो इजीली आपका प्रीलिम्स क्वालिफाइड हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।